जाता हूं प्राण बचाऊंगा। वहां गया तो क्या मिला? बालू। अंत में मिर्गा वहीं अपना प्राण गमा देता। वही हाल मनुष्य की है। इस जीवन भर तीर्थ वर्त में दौड़ते दौड़ते वहां है भगवान, वहां है भगवान, वहां है भगवान, दौड़ते दौड़ते मृग तृष्णा में अंत में रो करके अपना प्राण गमा। साहब कबीर कहते हैं, अरे वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पावहि ठाव। अनादि काल से वेद पढ़ते और पढ़ाते ये पंडित लोग हार गया। उसका अपना कल्याण हुआ पंडित के तो जजमान के बाद में होगा। अपने तो मछली भात खाता है, अपने तो मांस भात खाता है, अपने तो दारू पीता है, अपने तो खैनी खाता है, अपने तो बीड़ी पीता है, अपने सिगरेट पीता है, अपने चाय पीता है, अपने जर्दा की माम खाता है। आज जजमान को आता है स्वर्ग भेजने, सतलोक भेजने, बैकुंठ भेजने के लिए। साहब कबीर कहते हैं, वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे। अनादि काल से वेद पुराण पढ़ते पढ़ाते ये पंडित हार गया। चतुर न पावहि ठाव। ये पंडित के पास चतुराई है, ये चतुर है। ये आपसे धन ठग के अपने बेटा पोता को पालता है, जमीन खरीदता है, मकान बनाता है, आप ही के पैसा से बेटा बेटी का ब्याह शादी इसका होता है। जजमान को बुझाता है कि इसको पूजेंगे तो सतलोक होगा, अब उसका कमाई है, वो अपने आप से कमा के दिन काट रहा है। वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पावहि ठाव। जेहि पूछो सो नाम बतावे, जेहि पूछो सो नाम बतावे, नाही दिखावे गाँव हो, नाही दिखावे गाँव। डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। सब तो नाम की चर्चा करता है। जहां जाइए जिस गुरु के पास तो वो नाम का चर्चा करता है। अच्छा, आपको पता हो कि अशोक यादव, अब गांव का नाम क्या है? अब भिट्ठा आपको पता नहीं है तो अशोक मिल जाएंगे। बोलिए, तो नाम के साथ गांव होना अनिवार्य है कि नहीं? तो गांव कौन बताएगा? नाम तो सब बता रहा है, अब गांव कौन बताएगा? जब तक गांव के साथ नाव के साथ गांव नहीं होगा, ठौर नहीं मिलेगा कहीं। कलकत्ता के किसी व्यक्ति का नाम आपको मालूम है, किस वार्ड में, किस माने जिला में, किस प्रखंड में उसका घर है, सो आपको पता नहीं, वो आदमी मिल जाएगा। तो नाम के चर्चा करते हो, गांव के चर्चा करवे न करते हो, कहां से सफल होगा? जही पूछो सो नाम बतावे, नाही दिखावे गाँव हो, नाही दिखावे गाँव। डगरिया भूल गई, डगर मेरा भूला चुका है, नाम मालूम है और गांव मालूम नहीं। इसी गांव में कोई आदमी आवे और कहे कि वो फलना कन जब, कौन गांव जब, तो गांव तो ना है मालूम, अब तो क्या बताएगा? आदमी तो उस नाम का बहुत है। यो गांव में अशोक है, आरदपुरों में अशोक है, अब भटगोमों में अशोक है, आपके गांव में भी ना अशोक है, अगरैया में भी अशोक है। घूमिए अशोक के यहाँ, घूमिए ना, कितना गांव घूमना है अशोक के खोज में।
अशोक के गांव के नाम, अशोक के नाम में अगर भिट्ठा लग गया तो ड्यूटू ही अशोक है। जहां गांव का नाम लगा कि वो अशोक हो गया ना, हुआ ना। नाम की चर्चा हो रही, सब नाम देने वाले सब जेल में खिचड़ी खा रहे हैं। नाम से फाटक तो टूट जाए जेल के तो हम देख ले, नाम से टूटे ना फाटक। नाम माने होता है जानना। अपने आप को जानिए, हु आर यू एंड हु एम आई। ये संसार क्या है, मैं कौन हूं, इस संसार से मेरा लगाव कैसा है, यहां मेरा है कौन, मैं किसका हूं। जब पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब का जब शरीर का त्याग हुआ तो शोभा यात्रा निकाली गई पूरे पूर्णिया में। इतने लोग गए, साहेब जी का गाया हुआ, जब थे साहेब गाए थे भजन, वही भजन चल रहा था शोभा यात्रा में। सब लोगों के आंख से आंसू सावन महीना के तरह झड़ रहा था। साहेब जी ने गाया था, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले, जो नाते रिश्ते जोड़े थे वो नाते रिश्ते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। कुछ सुख के नगमे देख चुके, कुछ दुख के सदमे झेल चुके। तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए खेल लिए। लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, प्रकृति से कह रहे हैं आज मैं सब कुछ तुमको वापस कर रहा हूं। जो जो चीज तुमने मुझे दिया था, इस शरीर भी दिया था, आज मैं शरीर वापस कर रहा हूं। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ संग चले। सच कहता हूं दुनिया वालों देखो हम खाली हाथ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों देखो हम खाली हाथ चले। अंत में कहते हैं वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। अभी सत्संग में आए, चलिए भाई साहब सत्संग में, माता बहन कही चलो दीदी सत्संग में, दो चार गो के झुंड में आए। लेकिन जिस दिन इस शरीर में से आप निकलेंगे उस दिन की यात्रा के साथ कौन कौन होगा आपके साथ जाने वाला? वह राह अकेले कटती है, वहां
पति के साथ पत्नी जाएगी रास्ते में, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार चले। जहां है अभी वहां से सब कुछ अंत में हार जाना है। कुछ जाएगा साथ में तो सब कुछ हारना है, और उस पार क्या मिलेगा इसकी क्या गारंटी है कुछ गारंटी? जो है सो हारेंगे, अब पाएंगे क्या आगे, इसकी कोई सूचना है कि क्या मिलेगा? बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं दूसरी भक्ति है पितरी भक्ति। अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ क्या है? वेद। वेद ने किस देवता को माना? वेद ने कहा राम देवो भव, वेद ने कहा कृष्ण देवो भव, वेद ने कहा ब्रह्मा देवो भव, वेद ने कहा विष्णु देवो भव, वेद ने कहा शंकर देवो भव, वेद ने कहा हनुमान देवो भव, वेद ने कहा मातृ देवो भव। वेद ने कहा मातृ देवो भव कि मां से बढ़ के इस सृष्टि में कोई देवता नहीं। ये सत्य है कि झूठ? इसको कौन काटेगा? है कोई काटने वाला? और दूसरे देवता, आपको पढ़ा लिखा के डॉक्टर कौन बनाया था? इसमें हनुमान जी का खर्चा है, लागत। आपके डॉक्टर बनने में हनुमान जी का क्या रुपया लगा था? आपके प्रोफेसर बनने में, कलेक्टर बनने में राम जी का क्या पैसा लगा हुआ है? कृष्ण जी का क्या पैसा लगा हुआ है? भात खाई भतार के या गीत गाई यार के? पैसा लेके पढ़ लिए, बाप के पैसा, बेचारा के गंजी नहीं था पहनने के लिए, फाटल कुर्ता वो पहन रहा था, फाटल धोती नून मिर्चाई के साथ खाया, साग रोटी खाया, अब पेट काट के आपको पढ़ा के इंजीनियर बनाया, तो आज भोला बाबा के जल चढ़ाने चले हैं। भोला बाबा के बाप के आपके जीवन में कोई लागत भी है कुछ लागत? मतलब 65 बरस बीत रहा है, आज तक मैं मंदिर नहीं गया हूं कभी। अपने धर्म पर जीता हूं, गुरु के बताए मार्ग पर जीता हूं, स्वावलंबी बन के जीता हूं। झूठ घूस के रोजगार करते हैं, दुकानदारी, भात खाई के करो और गीत गाई के करो। एगो औरत सब गहना जेवर ले पति से, साड़ी साया ब्लाउज ले पति से, टिकुली सेनुर ऐना कंघी ले पति से, भोजन पानी ले पति से, बाल बच्चा ले पति से। बीमार पड़े तो डॉक्टर के यहाँ के ले जाए? पति। अब बैठ के क्या कहती है? जाग जाग। तन भोला बाबा से वो ऐना कंघी टिकुली सेनुर मांग कर देखे ना, हम देख ले उसका मर्दानगी। पिता ने पढ़ा लिखा के, पेट काट के, दुख काट के, फातल ढोटी पहन के दूध बेच लिया बेचारा बेटा के चलते, और नमक मिर्चाई के साथ माए बाप खाया। अब बेटा को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, बेटा के लिए जमीन खरीदा, प्लॉट बैठाया, मकान बना दिया, 2 चक्का 4 चक्का खरीद दिया, बेटा के दूध खाने के लिए गाय भैंसी खरीद के लाया, बेटा को जोग दुल्हन खोज के विवाह कर दिया। आज बाप को देखने के लिए बेटा तैयार है, भक्ति चल रही है, एक का भी कल्याण नहीं होगा किसी का। भजते रहे जिंदगी भर दुनिया के लोग के, भजन करते रहे, मुक्ति नहीं हो सकेगी कभी। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव।
माँ देवी है और पिता देवता। यही दोनों पड़ी शरीर है, ये बॉडी। ये दोनों नहीं रहता तब आकाश से आते क्या? आज कबीरपंथी भी कहता है कबीर साहब आकाश से आ गए। कबीरपंथी कम झूठ बोलता है क्या? झूठा के तो हम देखना नहीं चाहते। राम को कहा खीर से पैदा ले लिए और सीता धरती से पैदा ले लिया। ये सब सच बात है क्या? कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल बात है कि प्रतिकूल? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। और तीसरे देवता हमारा जीवन नरक बना हुआ था। हम मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, तारी दारू पी रहे थे, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी। हम चोरी करते थे, बेईमानी करते थे, घूसखोरी करते थे, दलाली करते थे, जेल जाते थे, मार खाते थे, चप्पल जूता मेरे देह पर टूट जाता था, कोई मेरे निकट बैठता नहीं था। इन सारे पाप कर्मों से, इन सारे बुरे कर्मों से मुझे निकाला किसने? कि हनुमान जी निकाला। आज हनुमान के पूजा करने वाला मछली खा रहा है, निकाल दिया हनुमान जी। आज भोला के पूजा करने वाला बकरी काट के खा रहा है। बैजनाथ धाम से आता है और बकरी